अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिडक्शन के टॉपिक्स में आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द रेड एल्यूमिनियम, रिडक्शन यूजिंग रेड एल्यूमिनियम। रेड एल्यूमिनियम एक्चुअली ये किसी एक एल्यूमिनियम एलिमेंट का नाम नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका फार्मूला है सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और साथ में OCH2CH2 और OCH3, ये दोनों ट्वाइस हैं। ये इसका फार्मूला है और इसका यूपिक नेम है सोडियम बिस 2 मिथॉक्सी इथॉक्सी। तो ये बिस सोडियम स्टैंड फॉर Na एंड बिस इसलिए कि दो ये जो ग्रुप्स हैं ये मौजूद हैं, इसलिए इसको बिस कहा गया है। और 2 मिथॉक्सी इथॉक्सी, एक्चुअली इथॉक्सी इतना है OCH2CH2, दिस इज इथॉक्सी। और मिथॉक्सी क्यों कहा गया? ये OCH3 की वजह से इसको मिथॉक्सी कहा गया। और 2 क्यों कहा गया? 2 इसलिए कि ये O के साथ ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन के साथ ये CH3 मौजूद है, इसलिए इसको 2 मिथॉक्सी कहते हैं। 2 के साथ OCH3, अगर सिर्फ CH3 हो उसके साथ O हो तो फिर हम इसको मीथेन या मिथाइल नहीं बल्कि मिथॉक्सी कहते हैं। तो 2 मिथॉक्सी और इतना इथॉक्सी और एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन की एडिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये एल्यूमिनियम है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स हैं H2 और इसका O के साथ और दूसरे O के साथ बॉन्ड भी है। ये CH2 CH2O और आगे CH3, ये भी O CH2 CH2O CH3 और बीच में इसके सोडियम आयन मौजूद है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेड एल्यूमिनियम। आगे बात हो रही है कि एक वर्सेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, बिल्कुल उसी तरह ही एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक वर्सेटाइल, एक बहुत वसी यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब बहुत ज्यादा किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये रिड्यूस कर सकता है। तो ये आपके सामने मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, एसिड हेलाइड्स और ये कौन है? अनहाइड्राइड्स, एसिड अनहाइड्राइड्स। इन सब की रेड एल्यूमिनियम रिडक्शन करवाता है इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स, यानी क्या बनेगा? RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल। नाउ कीटोन की आप सबको पता है कि कीटोन की जब भी रिडक्शन होती है तो ये अल्कोहल में चेंज होते हैं, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल्स में चेंज होते हैं। तो कीटोन्स को ये चेंज करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स में, जिनका फॉर्मूला बनेगा RCOH और H और R डैश। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड स्क्रीन। स्टूडेंट्स, वी हैव मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड स्क्रीन। इसमें आपको नजर आ रहा है फर्दर एग्जांपल्स जो रिडक्शन की है रेड एल्यूमिनियम की। इसमें आप देख रहे हैं कि लेक्टोन्स और एपोक्साइड्स, ये साइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं, इनको रेड एल्यूमिनियम चेंज कर देता है डायोल्स में। साइक्लिक कंपाउंड्स लाइक इन दोनों के लेक्टोन्स और एपोक्साइड्स, इनको ये चेंज करता है डायोल्स में। डायोल्स मीन जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और 2 OH ग्रुप्स इनमें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रोजन के डेरिवेटिव सच एज अमाइड, ये नाम लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप लिखते हैं तो खैर है। और इमाइंस, अमाइड्स और इमाइंस को रेड एल्यूमिनियम चेंज करता है कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइंस में। ठीक है, ये मैंने इनके फार्मूले लिखे, अमाइड का, इमाइन का, ये चेंज हो जाएंगे अपने मुतलका, यानी जितने कार्बन इधर होंगे उतने कार्बन वाली अमाइन में। अमाइन कौन होती है? जिनमें अल्काइल ग्रुप के साथ NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है।
इसके बाद अल्काइल नाइट्राइल्स, इनको रेड एल्यूमिनियम चेंज करता है एल्डिहाइड्स में सेलेक्टिवली, यानी हमें कुछ कंडीशंस देनी पड़ती हैं, इस वजह से ये चेंज करता है अल्काइल नाइट्राइल्स को, जिनमें CN फंक्शनल ग्रुप होता है, इनको एल्डिहाइड्स में चेंज करता है। और काफी ज्यादा दूसरे जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, इनको भी ये चेंज कर देता है अमाइंस में, एल्डिहाइड में नहीं, जस्ट अमाइंस में, रेड एल्यूमिनियम। नाउ हम इसका कंपैरिजन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। इसके साथ इसका कंपैरिजन इसलिए किया जा रहा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी एक वर्सटाइल रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जो रेड एल्यूमिनियम है ये भी एक वर्सटाइल रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन इसका फायदे जो है, इसके एडवांटेजेस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी ज्यादा हैं। वो किस तरह, कुछ कंपैरिजन मैंने यहाँ दिया हुआ है कि ये सेफर अल्टरनेटिव है टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की निस्बत इसको यूज करना सेफ है और ये उसका बेहतर मुतबादिल है। दूसरी बात, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, अनलाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट हैज नॉट पायरोफोरिक नेचर, यानी इसकी पायरोफोरिक नेचर नहीं होती। मतलब ये कि रेड एल्यूमिनियम जो है, इसको जरा सा जो है वो फ्रिक्शन करें तो ये जो है वो, इसको आग नहीं लगती, ये इग्नाइट नहीं होता, इससे स्पार्क नहीं निकलता, ये स्टेबल होता है। फिर शॉर्ट लाइफ इसकी नहीं होती, ये काफी स्टेबल होता है, और लिमिटेड सॉल्युबिलिटीज भी इसकी नहीं होती, ये काफी ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल है। जैसे आगे यहाँ मेंशन किया हुआ है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ ईथर्स में सॉल्युबल है, जबकि रेड एल्यूमिनियम है ये काफी ज्यादा एरोमेटिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, जैसे कि टोल्यूइन में। फॉर एग्जाम्पल 70% टोल्यूइन में ये आमतौर पे कमर्शियली जो है वो पाया जाता है। अनलाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट रिड्यूसेस नाइट्रेट, ये वही बात है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, उसी को मैंने यहाँ वर्डिंग में एक्सप्लेन किया। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड स्क्रीन, जिसपे हम कुछ एग्जांपल्स इसकी देखेंगे, रिएक्शंस की, और इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, नाउ आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं रिडक्शन यूजिंग रेड एल्यूमिनियम, और वैसे तो सिंपल कंपाउंड्स भी आप एग्जांपल्स में दे सकते हैं, कोई कीटोन या कोई एल्डिहाइड या कोई एस्टर, जो सिंपल कंपाउंड्स हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये मुझे कुछ बुक्स में थोड़े कंपाउंड्स मिले हैं, तो हम इनकी तरफ एक इसका व्यू देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल है। इलेक्ट्रॉन्स की निशानी होती है कि इसमें साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, और साथ में O जो होता है ये साइकिल के अंदर ही मौजूद होता है, इनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो रेड एल्यूमिनियम इसकी रिडक्शन करवाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है इसकी, और इसकी रिडक्शन, इसका जो मैकेनिज्म है वो आमतौर पर वही मैकेनिज्म है जो डिबाल का है, तो इनमें कुछ ज्यादा डिफरेंस मौजूद नहीं है। एक डिफरेंस है, उसकी हम यहाँ आगे बात करेंगे। तो रिडक्शन होगी इस कार्बोनिल ग्रुप की, एक H O के साथ ट्रांसफर होगा, एक H C के साथ आ जाएगा, तो C और O ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो ये OH बन गया। तो ये इसमें ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ एस्टर फंक्शनल ग्रुप भी है C डबल O और टर्शी ब्यूटाइल, यानी ये वाला जो C डबल O है एक्चुअली है C डबल बॉन्ड O O, साथ में टर्शी ब्यूटाइल एक बड़ा बल्कि ग्रुप है। तो इसकी मौजूदगी में, यानी इस एस्टर की जो है वो रिडक्शन नहीं हुई, और क्योंकि इसके साथ बल्कि ग्रुप्स मौजूद थे, इस वजह से इधर नहीं आ पाया कैटलिस्ट, और इस कार्बोनिल की रिडक्शन नहीं हो सकी ड्यू टू बल्कि ग्रुप, और जबकि जो ऊपर वाला कार्बोनिल ग्रुप है इसकी रिडक्शन हो गई। ये इलेक्ट्रॉन में इसकी एग्जांपल है, यहाँ मैंने इसको वर्डिंग में भी लिखा हुआ है। दूसरी एग्जांपल है एपॉक्सी अल्कोहल है आपके पास, एपॉक्सी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, दो कार्बन जो साथ साथ अटैच हो, उनके साथ O भी एक बॉन्ड से अटैच हो। ये जो डैश डैश लाइन इट मीनिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो RCC और O और CH2OH, रेड एल्यूमिनियम बतौर कैटलिस्ट यहाँ आएगा। और रेड एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया है। एल्यूमिनियम जो है वो, इस एल्यूमिनियम के साथ दो हाइड्रोजन होते हैं रेड एल्यूमिनियम में, तो एक हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर, क्योंकि वो एल्यूमिनियम से अटैच है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो O के साथ H होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो नेगेटिव वाला H पॉजिटिव वाले H के साथ मिलकर H2 गैस इसमें रिमूव होती है।
और यूं एल्यूमिनियम का बॉन्ड बन जाता है इस O के साथ, यानी एल्यूमिनियम का जो H के साथ बॉन्ड था वो H निकल गया, H इस H से मिलके H2 बना गया, तो फिर एल्यूमिनियम का बॉन्ड बन गया O से। ये देखें एल्यूमिनियम का O से बॉन्ड बना, तो ऊपर वही इसके स्ट्रक्चर में OCH2CH2 OCH3 है, ये OCH2CH2 OCH3 है और ये H है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके ऊपर आने का मकसद यही है कि इस O ने इलेक्ट्रॉन फिर दिया है एल्यूमिनियम को, कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड बने जिस तरह डिबाल कैटलिस्ट में होता है। तो ये जो एल्यूमिनियम है इसके साथ जो हाइड्रोजन है ये हाइड्राइड आयन इलेक्ट्रॉन्स लेकर अटैक करेगा कार्बन पर। कौन सी कार्बन, इसी कार्बन पर अटैक क्यों हो रहा है? एक्चुअली ये कार्बन ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इस कार्बन के करीब ये O भी है, तो O इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, लिहाजा इस तरफ वाला जो कार्बन इसके ऊपर ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है बनिस्बत इसके, इसलिए यहाँ अटैक होगा, ये हाइड्राइड आयन इधर अटैक करेगा और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा O का। तो आप लोग ये देख रहे हैं, यही बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो रेड एल्यूमिनियम ये ट्रांस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, यानी ट्रांस एडिशन जो है वो होती है कि ये जो O है, ये जो यानी हाइड्राइड है हाइड्रोजन एटम, ये बैक साइड से आता है इपॉक्सी ग्रुप के, तो इधर आएगा इस तरह O जो है वो इसके, अगर H यहां से आ रहा है तो O इस साइड पर होगा, यानी H इधर से आ रहा है तो O इस साइड पर होगा, तो इस वजह से ये ट्रांस जो है वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह आप देख सकते हैं ये OH ये इनटू दी प्लेन ऑफ पेपर है इसलिए डॉटेड है, और ये H जो है वो इसके ऊपर जिसने अगर अटैक किया OH यहाँ प्लेन ऑफ पेपर में है, दोनों एक दूसरे के ट्रांस हैं। डिबाल में ऐसा नहीं होता, डिबाल सिस एडिशन देता है, ट्रांस एडिशन नहीं देता। इसके बाद ये भी एक इसी की एक एग्जांपल है, इसमें आप देखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C है और आगे एस्टर ग्रुप है, ये भी बल्कि है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इस बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर जो कार्बन ग्रुप है इसकी रिडक्शन नहीं होगी, रिडक्शन जो है वो इस अल्काइन की होगी। यहाँ लिखा हुआ है 2 इक्विवेलेंट रेड एल्यूमिनियम, इसका मतलब है कि अगर ये आपने कंपाउंड 1 मोल लिया है तो वो आपका जो कंपाउंड है वो 2 रेड एल्यूमिनियम 2 मोल होने चाहिए। और THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान सॉल्वेंट है, -72 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होगा, और आई होप ये आपको यहाँ से क्लियर नजर आ रहा होगा, यहाँ लाइट का कोई इशू नहीं है। तो इसलिए अब आप फाइनल प्रोडक्ट देखें, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन्स की एडिशन हुई है, यानी 2 रेड एल्यूमिनियम ने एक हाइड्रोजन प्रोवाइड किया, तो वो हाइड्रोजन्स की एडिशन ऑपोजिट साइड से होती है। इसी वजह से जो हमारी बनने वाली अल्कीन है ये ट्रांस अल्कीन बनती है, ट्रांस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमने पीछे इसका जिक्र किया। तो दिस इज, आप जो भी रिड्यूसिंग एजेंट को याद करेंगे उसका आपने कंपैरिजन करना है बाकियों के साथ भी। तो मैं हमने यहाँ पर डिबाल के साथ इसका कंपैरिजन किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी इसका कंपैरिजन किया, और एक छोटी सी जो एक और रिड्यूसिंग एजेंट है उसको हम देखते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो हम नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक नेक्स्ट छोटा सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी एल्यूमिनियम से इसके मेटल हाइड्राइड से बिलोंग करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें O के साथ जो है ये C है कार्बन, और आगे फिर CH3 थ्राइस है, और ये आई होप कि आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। यहाँ पर जो मैंने ये सिंबल इसके लिखी है, अगर नहीं तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और O इसके साथ है CH3 थ्राइस, यानी ये टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो ये टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप के साथ O लगा हुआ है, तो इसको फिर क्या कहेंगे, और ये टोटल 3 है, टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप के साथ O जो है ये टोटल 3 है, तो यानी इसका नाम बनेगा लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी। ट्राई इसलिए क्योंकि ये 3 है, और टर्शरी इसलिए, टर्शरी ब्यूटॉक्सी इसलिए क्योंकि ये ब्यूटाइल ग्रुप टर्शरी है, इसके साथ ऑक्सीजन है, टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसका नाम है। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से लेस रिएक्टिव है और रोजनमुंड रिडक्शन का अल्टरनेटिव है, यानी इस रिडक्शन
में आप जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन नहीं होती, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिडक्शन नहीं होती और नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन नहीं होती। ये आप कुछ एग्जांपल्स यहाँ देख सकते हैं। नाइट्रो ग्रुप है बेंजीन रिंग सी डबल बॉन्ड ओ Cl, और जब हमने ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ओ टर्शी ब्यूटॉक्सी 3 और बाद में थ्राइस, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। तो इसमें आप चेक करें कि यहाँ से क्लोरीन रिमूव होता है। एक्चुअली इसका मैकेनिज्म भी बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको पीछे एल्यूमिनियम के दीगर मेटल हाइड्राइड्स की तरह पढ़ाया है। इसका भी मैकेनिज्म आप कर सकते हैं कि O पहले अटैक करेगा एल्यूमिनियम पर, बाद में ये हाइड्राइड अटैक करेगा कार्बन पर। तो इस तरह ये Cl लीविंग ग्रुप करके निकल जाएगा और बाद में वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो फिर ये बाकी हिस्सा अलग आ जाएगा और वाटर का H जो है O के साथ अटैच होगा। बाकी जैसे मेटल हाइड्राइड्स का मैकेनिज्म है सेम वैसे ही है। तो ये आप देखें कार्बोनाइल ग्रुप को कुछ भी नहीं हुआ, डबल बॉन्ड्स को कुछ नहीं हुआ। नाइट्रो ग्रुप में जो N का O के साथ डबल बॉन्ड होता है, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव, इनको कुछ नहीं हुआ। जस्ट हेलाइड को चेंज इसने कर दिया एल्डिहाइड में। दूसरा कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप आप देखें RCOOH, इसमें हम इसको एक इमाइन जो है ClCH डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, Me मिथाइल मिथाइल ग्रुप से N पर पॉजिटिव था इसलिए क्योंकि इसके 4 बॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। pyridine में ये रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन इस तरह फर्स्ट होता है कि H और Cl मिलकर HCl बना देते हैं, R C डबल बॉन्ड O के साथ आगे CH, फिर N और Me ऐसे मौजूद है। फिर आगे हमने ये कैटलिस्ट लगाना है, यही लिथियम ट्राई टर्शी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसका पूरी सिंबल आपने लिखनी है। मैंने यहाँ जस्ट वैसे डॉट लाइन लगा दी। तो इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में यहाँ से यानी ये OO कोऑर्डिनेट करेगा एल्यूमिनियम के साथ, फिर एल्यूमिनियम का जो H है वो अटैक करेगा इसके साथ, जो H मौजूद है ये अटैक करता है C पर। तो C पर अटैक करने से जो ये बॉन्ड है ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है और बाद में ये लीविंग ग्रुप जो है यहाँ से लीव कर जाएगा। तो इसकी जगह C के साथ जो H एल्यूमिनियम से है वो मौजूद होगा और O का बॉन्ड जब वापस आता है तो ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है। तो O के साथ H जो है वो मौजूद नहीं होता, ये O के साथ जो बॉन्ड है जब वो वापस आता है लीविंग ग्रुप चला जाता है और आपका जो कैटलिस्ट है वो सेपरेट हो जाता है। दिस इज अप टू टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।